अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। और जैसे ही सुबह का आगाज़ होता है वैसे ही आपको पता है कि मुख्तलिफ हमारे पास जो मौज़ूआत होते हैं उस पर हम बहस भी करते हैं, यहाँ बात भी करते हैं और एक आम आदमी की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक भी पहुँचाते हैं। हमारे जितने भी महकमे हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं और अगर उसमें कोई बेज़ाब्तगी है, कहीं मामलात ख़राब हो रहे हैं, कहीं चीज़ें मिसमैनेज हैं, तो उसको भी सामने लेकर आते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा हॉट टॉपिक बन चुका है इस वक्त हमारे प्रोग्राम का, और वो है तजावुज़ात माफिया। लाहौर शहर में आप जिस जगह चले जाएं, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस शारा, जिस आप रोड से गुजरेंगे वहाँ पर आपको रेडी बान भी नज़र आएंगे, स्टैंड माफिया भी नज़र आएगा। और ये तजावुज़ात माफिया दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं कि इसको कंट्रोल करने में ज़िला इंतज़ामिया अब तक इतनी नाकाम है कि हमारे इतने प्रोग्राम्स करने के बावजूद भी अगर कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो फिर कुछ दिन बाद जो है वो इनकी रेडियाँ या इनके तजावुज़ात जो भी ये रखते हैं वो वापस कर दी जाती हैं, और ये वापस आकर फिर वहीं पर अपनी जो है वो अपने गाहकी का और अपनी दुकानदारी का जो है वो आगाज़ कर देते हैं। ये सूरत हाल अगर इसी तरह रही तो आने वाले टाइम में ना सड़कों पे चलने की जगह रहेगी और ना ट्रैफिक के गुजरने की जगह रहेगी। तो फिर हम किस सूरत हाल से जो है वो आगे दो चार होने वाले हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। लेकिन क्यों इंतज़ामिया इतनी फेलियर हो चुकी है कि तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस करने में नाकाम है? क्या ये तजावुज़ात माफिया इंतज़ामिया से ज़्यादा ताकतवर है? आज तो इंतज़ामिया से ये बड़े ही तल्ख़ सवालात जो है वो मैंने करने हैं, और हमारे जो इंतज़ामिया को लीड कर रहे हैं इस टाइम, उनकी जो है वो सरबरा, उनके जो तर्जुमान हैं, उनको भी हम ऑन कॉल जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही ऑन कॉल आएंगे उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ ने। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। शहर लाहौर में तजावज़त माफिया बेकाबू होने लगा है। तजावज़त का भूत सर सिरकर बोलने लगा है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद रेहड़ियां, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और दुकानों के बाहर लगाए गए स्टॉल्स तजावज़त का मुंह बोलता सबूत हैं। वंडाला रोड, शादरा, सलकर रोड, आज़ादी चौक के इर्द गिर्द तजावज़त, माल रोड, हाई कोर्ट चौक से फैसल चौक तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तो मुल्तान रोड, फैरोजपुर रोड और मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग में भी तजावज़त कायम है। हाजी कैंप, बोड़वाला चौक, इस्लामपुरा, वादत रोड, इलाम इकबाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। रायवन रोड पर ठोकर न्याज बेग से अड्डा प्लाट तक केनाल रोड पर तजावज़त की भरमार है। डॉक्टर्स अस्पताल से जीवन मार्केट, शालीमार लिंक रोड, जीटी रोड पर जगह जगह तजावज़त कायम दायम है। जिला इंतजामिया की पोल खोल रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले बुलंदो बाला दावे शाहराहों पर आया है। बोर्डवाला चौक पर मौजूद नजायज लगाई जाने वाली रेहड़ियों, नादरा मेगा सेंटर समेत लाहौर की शाहराहों पर मौजूद पार्किंग माफिया शहरियों के लिए मसाइल में इजाफा कर रहा है। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार और शहरी सड़क के दरमियान चलने पर मजबूर हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों की हुकूमत और जिला इंतजामिया से नाजायज तजावज़त के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने की अपील है। तजावज़त के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करके उन्हें तजावज़त से पाक किया जाए। कैमरा टीम के हमरा जुनैद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह ये स्टैंड माफिया और ये रेडी बान, यानी कि रेडी माफिया जो है वो वन बाय वन लाइन वाइज जो है वो एक ही सड़क पे खड़े हो जाते हैं। आके एक रेडी वाले को जगह मिलती है तो उसकी देखा देखी 4-5 और रेडी वाले भी वहीं पे जगह बना लेते हैं, और फिर वहाँ पर जब लोग आके रुकते हैं तो वो बाइकों का और गाड़ियों का जो रश लगता है उससे पूरी ट्रैफिक जो है वो सड़क पर जैम हो जाती है। अब ये सूरत हाल इस वक्त हम सिर्फ लाहौर शहर की आपके सामने रख रहे हैं कि हर जगह जितनी जगहें आपको गिनवाई गई हैं इस रिपोर्ट में, ये फिरोजपुर रोड देख लें, आप नहर देख लें, आप शालीमार लिंक रोड देख लें, कोई और आप रोड देख लें, पूरे लाहौर में इस जगह पर हर जगह पे बल्कि जो है वो आपको रेडियाँ नज़र आएंगी। तो इसकी क्या वजूहात है कि ना कोई कंट्रोल है, ना इन तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ कोई ग्रैंड ऑपरेशन है। ऑपरेशंस तो होते हैं लेकिन ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर, क्या कहते हैं आप इस हवाले से जुनैद के अब आगे आने वाले टाइम में जो है वो किस तरीके से इस पर जो है वो ये माफिया तो कंट्रोल में नहीं आ रहा। रोज़ बरोज़ हम इस पर प्रोग्राम करते हैं, रोज़ इस पर जो है वो चीज़ें दिखाते हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं और सारी सड़क ब्लॉक कर देते हैं, लोगों का चलना मुहाल है वहाँ पे। तो ये क्या आपकी किसी इंतज़ामिया से बात हुई है कि इनके खिलाफ़ कोई ऑपरेशन आगे शुरू किया जा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, देखें ये पूरे लाहौर की बात करें तो ये हमारे 273 हम देखते हैं यूसीज़ हैं, 9 जोन्स हैं, एक कैंटोनमेंट का भी है। ये टोटल एरिया जो है
ये कहीं ना कहीं हम इस तरह देखेंगे कि कोई ना कोई बेज़ाब्तगी हो रही है, कोई ना कोई करप्शन हो रही है, जिसका जहाँ पे जितना चलता है वो उतना वो काम करता है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि बेगम कोर्ट से लेके शादरा से शुरू होता है, ठीक है, यूसी 1 से लेके उधर से होते हुए अगर हम यूसी 73 तक जाएं तो हमें रास्ते में हज़ारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में हमें रेडियाँ नज़र आएंगी, तजावज़ात नज़र आएंगी। और ऐसे ही है। तजावज़ात की भी टाइप्स हैं। ये हम देखते हैं कि सुबह के औकात में जो है वो अलग रेहड़ीबान होंगे, शाम के औकात में अलग होंगे, और बाज़ औकात हम देखेंगे कि कुछ 12 आवर्स के लिए होते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं। और अगर टेम्परेरी के हवाले से बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं ज़्यादातर जो होता है सड़कों पर हमें नज़र आते हैं ये रेहड़ीबान जो फल फरोश हो गए, सब्ज़ी फरोश हो गए, या फिर टेम्परेरी, जिस तरह अगर हम खास स्पेसिफिक पॉइंट्स के हवाले से बात करते जाएँ तो हम शादरा से शुरू होते हैं, हमें मुख्तलिफ आगे जाते हैं तो हमें अड्डे नज़र आते हैं जिसमें वो वैगन वगैरह मुख्तलिफ उन्होंने बनाए हुए हैं गैर कानूनी तौर पे। फिर उसके बाद उन्होंने बाजार बनाया हुआ है, बाजार के बाहर उन्होंने रेडियां लगाई हुई हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं। जो उस तरह के स्टॉल्स वगैरह होते हैं वो हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर रहते हैं जब तक बिजी टाइम होता है या फिर पब्लिक ने बाहर निकलना होता है, परचेजिंग करनी होती है, वो हमें ज़्यादातर नजर आता है। ये शादरा की बात कर रहा हूँ। शादरा से अगर होते हुए हम आगे अजीज़ भट्टी तक चले जाए, अजीज़ भट्टी टाउन तक चले जाए, या अजीज़ कॉलोनी शादरा की बात करें तो वहाँ तक जो है सिचुएशन ऐसी की ऐसी है। लेकिन अब होने क्या जा रहा है कि एसी सिटी जो हमारे आए हैं ये जी जी, लेकिन रेगुलर जिस तरीके से हम आगे भी आते हैं, लाहौर की तरफ आते हैं तो ये रेहड़ीबान और बढ़ते चले जाते हैं जी। ये आगे भी पूरी सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, स्टैंड माफिया ने ब्लॉक की हुई हैं। ये सब जो फुटेज चल रही है आप इसमें साफ और वाज़ेह देख सकते हैं, ये कहीं दूर की फुटेज नहीं है, बल्कि ये नादरा ऑफिस, ये शिमला पहाड़ी के पास जो है, ये वहाँ की फुटेज है कि ऑलरेडी मतलब स्टैंड माफिया है वहाँ पे और उसके आगे रेहड़ी वाले भी हैं। यानी कि भाई फिर पूरी सड़क आप जो है वो इसी चक्कर में जो है वो ब्लॉक कर दें, फिर वहाँ से लोगों का गुजरना वैसे ही बंद कर दें, दो चार गाड़ियाँ गुजरने की जगह वहाँ पे छोड़ दी है वो भी ब्लॉक करवा दें अगर कोई मसला जी। बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है, इसीलिए तो हम प्रोग्राम करते हैं और बार बार यकीन दहानी के बावजूद हम देखते हैं कि सिचुएशन वैसी की वैसी है। टेम्परेरी तौर पे हम देखते हैं ऑपरेशन होता है। अब एसी सिटी की जानिब से ये हुआ कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हमने देखा कि शादरा के इलाके में जो है ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। वहाँ पर जो थी कब्ज़ा माफिया था उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है और अब ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। लेकिन इधर जो हम लाहौर की बात करते हैं तो हम लाहौर डिवीजन की बात करते हैं, लाहौर के जोन्स की बात करते हैं तो लाहौर के सारे एरिया में बहुत बड़ा रकबा है और इसे ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। कब्जा माफिया के का जो है वो रश आपको नजर आएगा कि तजावुजात माफिया, ये रेहड़ीबान, बाइकें, स्टैंड आपको आधी सड़क घेर लेंगे जिसकी वजह से वहाँ हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। ये सूरत हाल है। आप दूसरी तरफ शालीमार लिंक रोड की तरफ देख लें, वहाँ भी यही सूरत हाल है। मतलब पूरी नहर को आपने तीनों तरफ से ब्लॉक कर दिया तो फिर रास्ते में जो बीच में चलने वाले लोग हैं उनके लिए तो दिक्कत और परेशानी तो है ही है। वो तो फिर परेशानी से जो वहाँ से गुजरेंगे। आए दिन आप देखिएगा शाम के टाइम भी और ये दोपहर के टाइम भी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, सारी नहर ब्लॉक रहती है, पूरे बिल्कुल। मार्केट्स की बात कर लें, माल रोड की बात कर रहे हैं, करीम ब्लॉक की बात कर लें, रावी रोड की बात कर लें, शालीमार लिंक रोड की बात कर लें, जीटी रोड की बात कर लें, हम शादरा रोड की बात कर लें, ठोकर न्याज बेक रोड की बात कर लें, गुलशन रावी रोड की बात कर लें, जीवन मार्केट रोड की बात कर लें। और ये हम देखते हैं मुख्तलिफ जोन्स हैं जो उसके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहां पे पार्किंग माफिया जो है वो बेलगाम है। और एक तो ये आपने तजावज़त की बात करें, साथ साथ पार्किंग माफिया इस तरह का जो गैर कानूनी तौर पर उधर बैठा हुआ है और दूसरा ओवर चार्जिंग कर रहा है। और हालांकि इजाजत जो है वो 10 रुपए की है तो 30 रुपए 40 रुपए वसूल किए जाते हैं। और अस्पतालों का भी आपके सामने सिचुएशन है, हमने 12 ये उन्हें कहा है कि इस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जाने से भी कहा जाता है कि बस टाल मटोल की जाती है कि कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ इतनी कार्रवाई अमल में लाई गई, कोहिनूर न्यूज़ ने खुद से जो है वो इस स्टैंड माफिया के खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने हाँ ये और बात है कि देखिए इनके जो लोग यहाँ पे ये स्टैंड माफिया बनाकर बैठे हुए हैं और जो लोग जो है वो हर जगह स्टैंड माफिया बना के बैठे हैं। क्रीम ब्लॉक मार्केट देख ले, कितना लोगों का चलना वहाँ पे जो है वो मुहाल है, कोई शख्स जो है वो वहाँ से गुजर नहीं सकता। लोगों को गुजरते आते जाते बच्चों को चोटें लगती हैं, कपड़े फटते हैं लोगों के, जो है कभी किसी रेडी में फंस के, कभी कहीं जो है वो किसी बाइक में अड़के। ये सूरत हाल जो है वो सड़कों की हो गई है। तो क्यों इंतज़ामिया नाकाम है, क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, हम देखते आ रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से जो है सिलसिला इस तरह ही चलता आ रहा है। जब हम देखते हैं कोई कमिश्नर चेंज होता है, डीसी चेंज होता है या फिर इलाके में जो है
चेंजिंग आती है, एसीज भी चेंज होते हैं, वक्ती तौर पे कार्रवाई का आगाज किया जाता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक कोई भी निकालने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सिचुएशन ऐसी की ऐसी रही है। और ये अगर हम ये नादरा की भी आपने जिक्र कर रही थी, नादरा के बाहर भी जो है वो इसी तरह ही है। मोर देन 60% 70% जो एरिया कवर्ड किया हुआ है ये पार्किंग माफिया ने कवर किया हुआ, और इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और जो जिनके तहत ये बैठे हुए हैं वो भी इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। अगर वो इनकी सरपरस्ती ना कर रहे हो, इन्हें रोकें या फिर इन्हें कंट्रोल करें, तो इस तरह का हमें सिचुएशन नजर ना आए। जब हमारी शहरियों से बात होती है तो शहरियों का कहना है कि ये इनका अपना ही कानून है, और दूसरी बदतमीजी जो बिहेवियर यूज किया जाता है, जो जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है, वो तो आम बंदा जो है उसे वैसे ही उधर जाके जो है, जी बिल्कुल फुटेजेस भी हमारे पास मौजूद है। और हमारी रिपोर्टिंग टीम भी जब उधर पहुंची तो उनका रवैया जो था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। अली साहब के साथ जो है वो बड़ा इन्होंने नारवा सलूक किया। उसके बाद हमने जो है वो सोशल मीडिया ने भी, प्रिंट मीडिया ने भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इसका एक्शन लिया। वहां जाकर जो है वो वीडियोस भी बनाई, इन लोगों को जो है वो पैसे भी लोगों के वापस करवाए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने पावरफुल माफिया है ये कि ये सब कुछ करने के बावजूद, अपनी इतनी तजलील करवाने के बावजूद, बार बार इन पर शो करने के बावजूद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। मतलब ये बिल्कुल, ये लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हैं तो ये इस चीज़ से आ रही हैं, ये खाली हो चुके हैं कि इनको कोई इज्जत का पास नहीं है। जी बिल्कुल, ये भी हम बात कर रहे थे नादरा की, नादरा सेंटर के बाहर जो पार्किंग है, और थोड़ा सा हम उससे आगे चले जाए, आगे आ जाता है बोर्ड वाला चौक, हाजी कैंप, जहाँ पे हम देखते हैं कि रेडी माफिया है, वहाँ पे भी रेडियाँ सैकड़ों की तादाद में जो हैं, और ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर भी शदीद मुतासिर रहती है। और जब हम उधर पहुँचे, हमने उधर प्रोग्राम करने के लिए पहुँचे, तो हमने देखा कि जो 70% जो रोड है वो कवर्ड है किससे, रेडियो से। कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। लेकिन जब कोहिनूर की टीम जब वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पर एक्शन होना शुरू हो गया, स्टार्ट कर दिया गया। जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो मौका पर पहुंचे, कार्रवाई कैमरा देख के। तो फिर हमने कहा कि हम कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ उन्हें निशानदेही करवाएंगे, किस किस जगह पे हम आपको बताएं, क्योंकि लाहौर में जिस जगह आप चले जाएं, जगह जगह आपको जो है ये पार्किंग माफिया नजर आएगा। पार्किंग माफिया से जान छूटेगी तो फिर आप देखेंगे कि आगे रेडी माफिया नजर आ जाएगा, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे कब्जा माफिया नजर आ जाएगा। ये माफिया के इर्द गिर्द जो है ये सिचुएशन गोल गोल घूमती चली जा रही है। और ये एरिया किसका है? ये एरिया सारा हमारा एरिया, ये सारे एसीज का एरिया, ये सारे डीसी ने देखना है, ये हमारे कमिश्नर साहब ने देखना है, इन्होंने देखना, जिला इंतजामिया ने देखना, म्यूनिसिपल ने देखना। अगर ये है या डीसी साहब की जो है वो आगे से जो है उनको कॉल्स आ जाती हैं, मामला वहीं के वहीं जो है वो रुक जाते हैं। फिर जी बिल्कुल, अब इंतज़ामिया पर इतना बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन इंतज़ामिया इसका जवाब देने के लिए जो है वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है। हम उनको बड़े बिलाओ फुसलाओ और प्यार मोहब्बत से सवाल कर लेते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है जी, आप जो है वो ये काम कर रहे हैं, ये कब तक सही हो जाएगा, आपने इस पर कोई एक्शन लेना है, आप इस पर एक्शन ले लेंगे। काश कि मुझे इजाज़त हो इनसे सवाल करने की सही तरीके वाला, तो मैं इनसे सही तरीके से जो है वो सवाल करूँ कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे आप लोग जो ये सवाल जवाब हमारे साथ चले आप एक बार सवाल करके देखिए, आगे से जवाब सुनना। आप चलिए आप सवाल कर लें, देखने वाले भी देख लेंगे। जी, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे इनके जवाब भी पता है कि इन्होंने आगे से जो है वो क्या जवाब देने हैं, और इनके पास जो है वो रेडीमेड जवाब मौजूद हैं कि जी हम तो कर रहे हैं, हम तो करवा रहे हैं, और हमारे तो जो है वो टीमें पहुंच चुकी हैं, और आप देखिएगा 2 दिन में जो है वो क्या हो जाता है। और फिर ये ग्रैंड ऑपरेशन होगा एक, और फिर वो फोटोज़ बनेंगी और वीडियोज़ बनेंगी और कोहिनूर न्यूज़ पे चलेंगी, और हम शुक्रिया अदा करेंगे, और फिर वही का वही हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसी तरह सिचुएशन होती है। सालों से यही होता आ रहा है, 75 ईयर्स। और ये एक डिपार्टमेंट की बात नहीं, ये मुख्तलिफ हम देखें तो इसी तरह की सिचुएशन हमें नजर आएगी। किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर ले तो स्पेसिफिकली अगर हम इसकी पार्किंग के वाले से और तजावज़त के वाले से बात करें, तो जब हमारी ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका मौक़िफ़ ये था कि उनका कहना था कि जो हमारी टीमें हैं, जिस तरह आपने पहले बताया कि वो अब डीसी साहब ने सख्ती से ऑर्डर दिया हुआ है कि सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, रोड बाय रोड, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट क्लियर कराया जाएगा। कमिश्नर साहब ने भी कह दिया है क्लीन लाहौर का मिशन जो है अनकरीब कंप्लीट होने वाला है। और आप देखेंगे जो हमने तमाम एसीज को जो है हदायत जारी कर दी है, आने वाले टाइम में देखेंगे कि आप ही रिपोर्ट कर रहे होंगे कि ये सारा लाहौर, सारा एरिया जो है क्लियर करवा दिया गया, क्लीन लाहौर को जो है वो पूरा मिशन कंप्लीट कर दिया। एक बात है कि जब भी क्लीन लाहौर की बात आती है तो हमें रोज़ बरोज़ ये बढ़ती हुई रेडियाँ, ये तजावुज़ात माफिया, स्टैंड माफिया, रेडी माफिया, ये बार बार बताता है कि ये क्लीन जो लाहौर की बात की गई है वो ये इस तरह की गई है, इस तरह नहीं की गई।
क्लीन लाहौर मतलब सब कुछ और हटा दो, बस इनको ही जो है वो लगा दो सड़क के ऊपर, सारी सड़क जो है वो क्लीन हो, बस ये वहाँ पर जो है वो खड़े हुए सारी सड़क ब्लॉक करके जो है वो बैठे हों। इसका नाम क्लीन लाहौर नहीं, ब्लॉक लाहौर होना चाहिए था, कि जिसमें आप हर सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं, लोगों का चलना फिरना मुहाल है। पूरे के पूरे उन्होंने जो है वो आपके जो ये क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग है, जो आपके चलने की जगह है, जो लोग जहाँ पर जो है वो चलेंगे, सब तो ब्लॉक पड़ा है। आप कहीं पे भी नहीं, फुटपाथ पे नहीं चल सकते, फुटपाथ उन्होंने ब्लॉक करके डाली हुई हैं। वहाँ पे जो है वो स्टैंड माफिया का राज है, या वो रेडी वाले जो फुटपाथ पे भी रेडी लगा लेते हैं। मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है वो इस मुल्क में कर रहा है, जिसका जो दिल चाहता है वो जहाँ जाके मर्जी खड़ा हो जाता है, ब्लॉक कर देता है जगह को, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर कोई पूछने आता है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, जो पूछने आता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि कोई भी एरिया होता है ना स्पेसिफिकली, वो म्यूनसिपल के अंडर भी आता है, ज़िले इंतज़ामिया के अंडर भी आता है। वहाँ पे जो है मुतलका जो है इंस्पेक्टर भी मौजूद होते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट टीम्स भी मौजूद होती हैं। लेकिन मसला ये है कि जो फील्ड्स में जाते हैं ना, अव्वल तो जो जाते हैं वो कम जाते हैं, जब जाते हैं तो वो सिचुएशन दूसरी हो जाती है। वो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि क्लियर करवाया जाए, उन्हें प्रॉपर मॉनिटर किया जाए। मॉनिटर करके हम देखेंगे रिपोर्ट कायम हो के हर मंथ में हमने ये किया है और ये रोड्स हमने क्लियर कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर देखिए ये दूसरा जोन किया है, उसे क्लियर कर दिया है। हमने देखा कि कमिश्नर लाहौर जो नए आए मोहम्मद आमिर जान है, उन्होंने रात के 2-2 बजे तक दौरे किए हैं, रात के 2:30 बजे उन्होंने दौरे किए हैं। गुलबर्ग में जाके उन्होंने दौरा किया। ये मैं बता रहा हूँ, पर भी जो है वो रेडी वाले जो है वो खड़े होते हैं लाइन बना के, और पूरी ट्रैफिक जो है वो शाम के टाइम ब्लॉक होती है। तो मैंने 2-4 रेडी वालों को जो है वो कहा, मैंने कहा भाई क्यों ये पूरी सड़क जो है वो आपने ब्लॉक की हुई है, किसकी इजाज़त से आप यहाँ पे खड़े हैं? तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन हैं? मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, लेकिन मैं एक आम शहरी हूँ, और एक आम शहरी होने के नाते मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकलीफ हो रही है। मैं काफ़ी देर से ट्रैफिक में फंसी हूँ, आप लोगों की गलती की वजह से आप अपनी जो है वो रेडियाँ हटाएं यहाँ से। तो उन्होंने कहा जी आप जब हमें कोई कहेगा रेडी हटाने के लिए तो हम हटा लेंगे, हम आपके कहने पर ये रेडी क्यों हटाएं? जब मैंने उनको अपना तारुफ करवाया, उन्होंने कहा मैडम हम रेडी हटा लेते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब तक आप यहाँ पे अपना तारुफ ना दें, लोग आपको समझते कुछ नहीं है, वो कहते हैं आम शहरी है। मैंने बड़ी जगह पे आम शहरी बनकर जो है वो बात की है, मैं तो नकाब करके भी चली जाती हूं। आम शहरी बन के जाएंगे तो सबसे पहले आपके साथ ना सलूक वैसा नहीं किया जाएगा, ट्रीट वैसा नहीं किया जाएगा और बिहेवियर वैसा नहीं होगा। कैमरे की बात करते हैं वहाँ पे वो कहते हैं अच्छा जी हम यहाँ से हटा लेते हैं, हम यहाँ से साइड पर हो जाते हैं। तो इंतजामिया क्यों नहीं करती ये काम? जी इंतज़ामिया की बार बार कहा जाता है, बार बार उन्हें दिखाया जाता है, निशानदेही करवाई जाती है और उन्हें एक एक जो स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो क्लियर कट उन्हें दिखाया भी जाता है। लेकिन मसला ये आता है कि अमल दरामद जिन्होंने करवाना है ना, वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम कर रहे हो या फिर मोनीटर कर रहे हो, हमने गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल भी हमने प्रोग्राम किया था, इसी हवाले से किया था। और जब इंतज़ामिया से बात होती है, इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारे एरिया जो है वो बेहतर है, इसमें बेहतरी की कहीं पे गुंजाइश है तो उसे कंप्लीट कर लेंगे। जहां जहां आप कह रहे हैं उस इलाके को हम कंप्लीट करेंगे, क्लियर करवाएंगे। लेकिन होता जो ज़िले इंतज़ामिया के तर्जुमान है इमरान मकबूल साहब, वो 2-4 दफ़ा जो है वो हमारे साथ आए भी हैं। उनकी तस्वीर इतनी मुस्कुराने वाली जो है वो लग जाती है मेरे शो में कि उसके बाद उनसे कोई सवाल करने को ना जो है वो मुश्किल दिल ही नहीं करता। तो एक तो जो है ना मामलात यहाँ पर भी आकर बड़े ख़राब होते हैं कि जब टाइम होता है तो ये लोग फ़ोन नहीं उठाते, और जब इनके काम का वक्त होता है ना तो उस वक्त ये मीटिंग में बिजी होते हैं। ये कौन सी मीटिंग्स हैं जो इतनी अहम हो रही हैं, और ये सारे लाहौर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है और मीटिंग्स ख़त्म नहीं हो रही हैं? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है। डिस्कस बनाने के बाद करने के बाद प्लान बनाया जाता है। प्लान के बाद जब एग्जीक्यूशन का अमल होता है, जब इम्प्लीमेंटेशन का अमल होता है, वहाँ पे हमें जो कमी नज़र आती है। जुनेद अब एक काम करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि हम ना कैमरा लेके और ख़ुद से जो है ना वो डीसी साहब को साथ लेके, और अभी इनका जो ये ऑपरेशन है ना ग्रैंड ऑपरेशन, ये हम ही करवाते हैं। इस तरह से काम नहीं बनेगा। ये तो अब इनको जो है वो ऑफिस से निकाल के मीटिंग से उठा के बाहर लेके आना पड़ेगा कि डीसी साहब हमारे साथ चलें, हम आपको जिस जिस जगह की निशानदेही करवाते हैं यहाँ से तजावुज़ात माफिया को जो है वो उठवाएं। ये जी आप इमरान मकबूल साहब को ऑन कॉल लेने की कोशिश करें, हम अगर आते हैं ऑन कॉल तो हम अभी उनसे बात करते हैं, और मैं ऑन एंड ऑन जो है वो अपने जो है प्रोग्राम के थ्रू उनसे बात करती हूँ कि हम डीसी साहब को लेकर जो है वो जगह जगह विजिट करके इस पर खुद जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन करवाएंगे। ये एसीज़ का काम है तो एसीज़ की जो है वो ड्यूटी लगाएं हमारे साथ। जिसका भी ये काम है, जो ज़िला इंतज़ामिया में इसका जो है वो ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदारान हमारे साथ चलें और हम जो है वो ये काम जो है वो करवाते हैं। तो ये इस तरीके से नहीं होगा, अब ये काम जो है वो ऐसे ही होगा, क्योंकि शायद अब बोलने का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया और अमल से
ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो ये वो वाला हिसाब हो गया हमारे साथ कि अब अमल से साबित करना पड़ेगा कि हम जो है वो कितना बोल चुके हैं, कितने प्रोग्राम कर चुके हैं और अमल किस तरह होता है और किस तरह करवाया जाता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो दुनिया देखती है, और जब आप बातें करते हैं तब भी दुनिया सुनती है। लेकिन अब बातों वाला हिसाब नहीं रहा, क्योंकि देखिए इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये प्रोग्राम जो है वो इनको या तो स्क्रीनें लगा के जो है वो इनके जहाँ पर ये स्टैंड माफिया बैठा हुआ है वहाँ इनको दिखाया जाए ना, और हमारी आवाज़ें सुनवाई जाएँ, तो हमारी आवाज़ों से जो है वो तंग आकर शायद यहाँ से उठ के भाग जाएँ। लेकिन ऐसे नहीं भागेंगे, इनके लिए पूरा ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं, अब ना आवाज़ों से फ़र्क पड़ता है, ना किसी के कहने से फ़र्क पड़ता है, ना टीम भेजने से फ़र्क पड़ता है। हम देखते हैं कि जब उधर एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगी, हमारे पास लॉ एंड इन्फोर्समेंट के लिए हमारी पुलिस मौजूद है, इदारे मौजूद है, हमारे महकमे मौजूद हैं, सबकी माशाल्लाह हम देखते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए का जो रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा होता है, आज शहरियों के पैसे से उन्हें इसलिए बनाई गई हैं कि आधी सड़कें जो है वो ये तजावुजात माफिया जो है वो घेर कर खड़ा हो जाए, वहाँ पे बाइकों वाले खड़े हो जाएं, फिर उनके पीछे गाड़ियों वाले खड़े हो जाएं, ये चीज़ें फ्रूट और सब्जियां लेने के लिए। जगह जगह तो आपको फ्रूट और सब्जियां जो है वो रेडी वाले मिल जाएंगे कि आपको किसी एक जगह पे जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप जिस सड़क से गुजर रहे हैं, जिस जगह से गुजर रहे हैं, आधी सड़क इन्होंने ब्लॉक की हुई है। जी बिल्कुल, आधी से ज़्यादा 70% तक, ये अभी मैं जिन रोड्स का नाम लिया, जिन जिन इलाकों का नाम लिया, यहाँ पर 70% तक कवर हो जाते हैं। लेकिन होता ये है कि वक्ती तौर पे कार्रवाई की जाती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब ऑन कैमरा जब आप दिखाते हैं, सब सारी सूरत हाल दिखाते हैं, तो उस टाइम सब मुतहरिक हो जाते हैं, ये दिखाना शुरू कर देते हैं हम तो बहुत काम कर रहे हैं, ये देखें अब इस तरह काम हो गया, पहले जो था पहले इस तरह नहीं था। फिर इस तरह जो है डिले किया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ताखीर की वजह से जो है अब तक जो सिचुएशन है वो वैसे की वैसी है। अब होना ये चाहिए कि जो लाहौर के अगर मुख्तलिफ जोन्स की बात करें कि तमाम एसीज जो हैं उन्हें ना सिर्फ हदायत जारी करें बल्कि उनसे अब रिपोर्ट लेंगे आपने अपने अपने कौन कौन से इलाकों की जो है क्लियरेंस करवाई है। अगर क्लियरेंस करवाई है तो उसकी बाकायदा से वीडियो से दिखाएं, पिक्स दिखाएं, उसकी रिपोर्ट जो है मुरतब करें, कितनी रोड्स हैं टोटल आपके एरिया में, जितनी जो है वो कवर्ड है, और वो कब्जा माफिया ने कितनी कवर्ड की है, और ये तजावजात ने कितनी कवर किया है, ये रेहड़ी बांधों ने कितनी कवर किया है, और कहाँ कहाँ पे पार्किंग स्टैंड जो मौजूद है लाहौर भर में उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है, और अगर कहीं पे ओवर चार्जिंग हो रही है तो उसे कितना कंट्रोल किया गया है। ये सारी प्रॉपर जो है जब आप डेली बेस रिपोर्ट लेना शुरू कर देंगे, जब वीकली रिपोर्ट लेना शुरू कर देंगे और वीकली दिखाएंगे, तो अमल दरामद जब तक नहीं होगा हम नहीं देखेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। जो है वो कॉल बार बार मिलाई जा रही है, लेकिन वो आगे से कॉल जो है वो कट कर देते हैं, वो कहीं किसी जगह पर जो है वो बहुत ज़रूरी मीटिंग में है, और जो हम ये चीज़ें सब दिखा रहे हैं इससे भी ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ। लेकिन इमरान साहब को मैंने ज़ाती तौर पर जो है मैसेज छोड़ दिया कि आप फौरी तौर पर जो है वो कॉल अटेंड करें। हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले अगर कॉल अटेंड करते हैं तो हम उनसे ज़रूर ऑन कॉल जो है वो बात करते हैं, नहीं तो मैं फिर दोबारा शो कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तजावुज़ात माफिया जो है वो जब तक ये पूरी सड़कें क्लियर नहीं होती हैं, ये रेडी माफिया और ये स्टैंड माफिया अपनी जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं, ये पूरी सड़क जो है वो क्लियर करके नहीं देते हैं, तब तक जो है वो हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। और जब तक हमारी ये आवाज़ जो है वो आला हुकाम को हिला ना दे, तब तक ये आवाज़ जो है वो जारी और सारी रहेगी। ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि हमारा ये काम है और हम एक आम शहरी के लिए, एक आम आदमी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो हर शाहरा से नहीं गुजरती, या जुनेद तो हर शाहरा से नहीं गुजरते, लेकिन क्या है कि पूरी दुनिया, हमारे पूरे मुल्क जो है वो देखते हैं पाकिस्तान की तरफ। इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो लोग देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में क्या हालात हैं। जी अभी आपने इंटरनेशनल लेवल का जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जारी है, और ये इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान में पहुंची, पहले कराची में मैचेस हुए, अब लाहौर में जो है वो ये जारी है। और लाहौर में जब हम एक तरफ रख देते हैं, तजावुज़ात माफिया की बात कर रहे हैं। तजावुज़ात माफिया जो इस वक्त बिल्कुल सरगर्म अमल है और हर तरफ आपको जो है वो नज़र आ रहा है। खुदा के लिए भाई, ये सड़क जो है वो ये आपके मुल्क की, आपके शहर की अमानत है, शहरियों के लिए बनाई गई है, शहरियों को जो है वो सुकून देने के लिए, चलने के लिए कि वो जल्दी अपनी जगह पर पहुंच जाएं, ना कि यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो और 2-2 घंटे जो है वो बंदा 10 मिनट का सफ़र तय करने के लिए जो है वो 2 घंटे जो है वो ट्रैफिक में फंसा रहे। ऐसा भी होता है सिर्फ किस वजह से? इन तजावुज़ात माफिया की वजह से, इन रेडी माफिया की वजह से, इन जो है वो साइकिल स्टैंड माफिया की वजह से, कि जिन्होंने बाइकें खड़ी की हुई, आधी आधी सड़कें जो है वो इन्होंने घेरी हुई हैं। अल्लाह जाने इनको किसने इजाज़त दी है, और मुझ जैसा कोई ख़तरनाक किस्म का एंकर इनको पढ़ता क्यों नहीं है
कि जो है वो उठाओ यहाँ से और ये तजावुज़ात जो है वो हिलाओ, कि जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना उस दिन मैंने खुद ही कैमरा लेकर ले जाकर जो है वो इनकी सारी ये तजावुज़ात उठवा देनी है, फिर बाद में इंतज़ामिया जो है वो करती रहेगी एक्शन, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम जो है वो खुद ये सड़कें क्लियर करवाना शुरू कर दें। ये भी काम हम ही कर लेते हैं, जो किसी मतलब इंतज़ामिया का काम है वो भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दिखा देते हैं, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल जी, हमने इमरान साहब को ऑन कॉल लेने की कोशिश की लेकिन वो अभी नहीं हमें ज्वाइन कर सके, लेकिन वो नेक्स्ट ज़रूर हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद साहब कि आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो तजावुज़ माफिया प्रोग्राम किया। हम फिर भी करेंगे, आप इसमें से और भी चीज़ें जो है वो सिर्फ यही नहीं और भी जगहें जो है वो हमारे लिए जो है वो लेकर आएँ ताकि हम उसको भी जो है वो देख सकें। और हमने रेकी की हुई हैं तमाम जगहें, और जिस दिन ये प्रोग्राम पर एक्शन होगा उस दिन सारा लाहौर देखेगा कि एक्शन कैसे होता है। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी और ब्रेक के फ़ौरी बाद जो है वो वापस आकर एक और बहुत अहम मौजू पे आपके साथ जो है वो प्रोग्राम करना है, तो मेरे साथ रहिएगा। वो अहम मौजू बिल्कुल आपने जो है वो निगलेक्ट नहीं करना, मेरे साथ रहना।